जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन, और आज के टॉपिक में हम सीड जर्मिनेशन की इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्वायर्ड कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। एक सीड को जर्मिनेट करने के लिए किन किन कंडीशंस का पूरा करना जरूरी है, इस बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा विल पर्टिकुलरली टॉक अबाउट द एक्सटर्नल कंडीशंस। वी गोना टॉक अबाउट द वाटर, सीड को कितना पानी किस क्वांटिटी में कैसे चाहिए होता है, ऑक्सीजन का रोल क्या है सीड जर्मिनेशन में, और फाइनली वी गोना टॉक अबाउट द टेम्परेचर रोल इन द सीड जर्मिनेशन। देखिए, इससे पहले हमने 3 से 4 लेक्चर्स में एटलीस्ट सीड जर्मिनेशन की बात की मेरा बच्चा, और मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि एक सीड से एक सीडलिंग का बनना, एक सीड से सीड एक प्लांट का निकलना, इस प्रोसेस को देखिए कहते हैं सीड जर्मिनेशन। यानी सीड आपने लगाया, वो सीड ग्रो करना शुरू किया, उसमें से रूट निकली, उसमें से शूट निकली और बन गया एक पूरा प्लांट। इस प्रोसेस को मेरा बेटा कहते हैं सीड जर्मिनेशन। अब बात समझने की ये है कि ये प्रोसेस खुद ब खुद तो नहीं हो जाएगा ना, कुछ प्रिलिमिनरी कंडीशंस लाजमी होंगी जिनको पूरा करना जरूरी होगा सीड के लिए, फिर ही सीड ग्रो करेगा। तो कुछ कंडीशंस, कुछ रिक्वायरमेंट्स, कुछ फैक्टर्स मेरा बेटा ऐसे हैं जो इंटरनली होते हैं, जिनका ताल्लुक सीड के इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल स्ट्रक्चर से होता है। उन कंडीशंस का पूरा होना भी जरूरी है। और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनका ताल्लुक बाहर के माहौल, एटमॉस्फेयर से होता है, उन कंडीशंस का पूरा होना भी जरूरी है। सो इन दिस लेक्चर वी गोना टॉक अबाउट बोथ ऑफ द थिंग्स, इंटरनल रिक्वायरमेंट्स एंड द एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इंटरनल रिक्वायरमेंट्स। और इंटरनल रिक्वायरमेंट्स में मेरा बेटा जो सबसे पहली चीज सीड को रिक्वायर होती है, बेसिकली 2 चीजें सीड रिक्वायर करता है व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनल कंडीशंस और इंटरनल रिक्वायरमेंट्स। जो पहली चीज है दैट इज लाइव एम्ब्रियो या लिविंग एम्ब्रियो आप कह लीजिए। देखिए, सीड का एक इंटेग्रल पार्ट है एम्ब्रियो। हमने पढ़ा था सीड के बुनियादी तौर पे पोर्शन ही 3 है, एम्ब्रियो है, एंडोस्पर्म टिश्यू है और बाहर सीड कोट है। इन 3 चीजों से मिलके ही तो एम्ब्रियो बना, जो सीड है वो बुनियादी तौर पे बना होता है। तो सीड की जर्मिनेशन के लिए द वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन इज, इंटरनली मैं बात कर रहा हूं, वो है मेरा बच्चा एक लाइव एम्ब्रियो की मौजूदगी। अगर सीड के अंदर मौजूद एम्ब्रियो लाइव नहीं है, लिविंग नहीं है, जिंदा नहीं है, डेड है, ग्रो नहीं कर रहा, डिवाइड नहीं कर रहा, सीड इज नॉट गोना जर्मिनेट। दैट्स द फर्स्ट कंडीशन। द सेकंड कंडीशन इज द फूड स्टोरेज, स्टोर्ड फूड। भाई उस लिविंग एम्ब्रियो को जिंदा रहने के लिए खुराक भी चाहिए होगी। देखिए, एक बात यहां पे समझना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज कि हमारे और प्लांट्स के लाइफस्टाइल में फर्क ये है कि हम शुरू से इंजेक्शन के थ्रू जिंदा रहते हैं। हमारा लाइफस्टाइल ये है, हम हेटरोट्रॉफ हैं, अपने खुराक खुद नहीं बनाते, वी इनटेक फूड, वी इंजेस्ट फूड, इस तरह से हमारी जिंदगी गुजर रही होती है। बट आपको पता है प्लांट्स का केस क्या है, दे डू फोटोसिंथेसिस, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ग्लूकोज, और इस तरह से वो अपनी जिंदगी मैनेज करते हैं, वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। बट वो अपनी खुराक खुद तब बनाते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं, जब उनके लीव्स निकलना शुरू हो जाते हैं। अनटिल अनलेस मेरा बेटा, जनरली स्पीकिंग, जब तक लीव्स नहीं बाहर आते, जब तक लीव्स नहीं निकलते, तब तक कोई भी प्लांट अपनी खुराक खुद नहीं बनाएगा। तो फिर जब तक लीव नहीं निकलते तब तक उसकी खुराक कैसे बनेगी, तब तक वो जिंदगी कैसे गुजारेगा। इसके लिए सीड के अंदर ही एक मैकेनिज्म मौजूद है। देखिए, जो हम एंडोस्पर्म टिश्यू का जिक्र पढ़ते हैं ना, उसका मकसद ही यही है कि प्लांट की जिंदगी के अर्ली डेज में उसने प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करना है, क्योंकि उसकी फूड नहीं बन रही होगी। सो एंडोस्पर्म टिश्यू इज बेसिकली द सोर्स, हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो प्लांट को उसके अर्ली डेज में खुराक प्रोवाइड करता है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन एज वेल कि ये जो लिविंग एम्ब्रियो मौजूद है उसके लिए स्टोर्ड फूड सीड में मौजूद होनी चाहिए। खुराक मौजूद होगी ग्रो करेगा, खुराक मौजूद नहीं होगी तो ग्रो नहीं करेगा। चलिए अब आ जाते हैं एक्सटर्नल कंडीशंस पे, लेट्स टॉक अबाउट देम एज वेल। भाई 3 कंडीशंस हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली बात वो है जी प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये है जी सबसे पहली कंडीशन। इफ यू टॉक अबाउट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल कंडीशन, द सेकंड कंडीशन इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड द थर्ड कंडीशन इज प्रेजेंस ऑफ और मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। ये 3 चीजें मेरा बच्चा सेल को चाहिए होती हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और ये 2 कंडीशंस हैं जो सीड को चाहिए होती हैं फ्रॉम द
इंटरनल एनवायरनमेंट। नाउ वी आर आल्सो गोना टॉक अबाउट देम इन डिटेल एज वेल। ये हमारी हैं जी एक्सटर्नल कंडीशंस और ये हमारी हैं इंटरनल कंडीशंस। चलिए इनके बारे में अब करते हैं जी वन बाय वन बात। सबसे पहली कंडीशन जो चाहिए होती है प्लांट को जिंदा रहने के लिए, सीड को ग्रो करने के लिए, दिस इज बेसिकली वाटर। देखिए आपने गौर किया होगा, आपने बहुत सारे सीड्स खाए भी होंगे। फॉर एग्जांपल आप मूंगफली खाते हैं, दैट इज अ सीड। आप बादाम खाते हैं, दैट इज अ सीड। बहुत सारे सीड्स आपने खाए होंगे। अच्छा, सीड्स के अंदर आपने एक चीज नोट की होगी, उनके अंदर वाटर कंटेंट बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ऑलमोस्ट को तकरीबन 5 से 10 या 15% वाटर कंटेंट होता है। हालांकि एक लिविंग सेल के अंदर जो वाटर कंटेंट है वो एटलीस्ट 70% होना चाहिए, एटलीस्ट 70-80% होना चाहिए, फिर उसकी ग्रोथ होती है। तो जो सीड होते हैं ना जी, उसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत कम होता है। अब सबसे पहली रिक्वायरमेंट सीड के उगने के लिए एक्सटर्नली ये होती है कि उसको पानी मिले, क्योंकि उसके अंदर पानी कम है। तो व्हाट सीड डज, ये पानी को करता है एब्जॉर्ब। और एब्जॉर्ब कैसे करता है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में। बेटा एब्जॉर्ब करता है वो माइक्रोपाइल के थ्रू। आई होप आपको याद होगा कि सीड के अंदर एक सुराख होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल वो जगह है जिसके थ्रू सीड पानी को एब्जॉर्ब करता है। अब होगा क्या, सीड पानी को करेगा एब्जॉर्ब, पानी सीड के अंदर आएगा, सीड को ब्रेक कर जाएगा, और ये जो वाटर है जब अंदर आ जाएगा सीड के, तो इट विल हेल्प द सीड इन डाइजेशन ऑफ फूड। फूड की जो डाइजेशन है ना, उसमें ये वाटर मेरा बच्चा आके सीड को हेल्प करता है। सो दिस इज बेसिकली द रोल ऑफ वाटर इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड। वाटर के बाद दूसरी कंडीशन जनाब ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन भी चाहिए होगी सीड को ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए। और ऑक्सीजन सीड डेफिनेटली लेगा मेरा बेटा एयर से। ये वाटर तो आ जाएगा रूट्स से, नीचे से, जमीन से। जमीन में सीड मौजूद है, सॉइल में मौजूद है। सो हम रूट का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि रूट तो बाद में बनती है। बुनियादी तौर पर हम सॉइल का जिक्र करेंगे कि वाटर सीड के पास आ जाएगा सॉइल से, और जो ऑक्सीजन है वो यूजुअली एयर से जो है सीड ले लेता होता है। ठीक है जी। एयर वाली जो ऑक्सीजन है वही नीचे सॉइल तक पहुंचती है, सॉइल में पोर्स होते हैं तो उसके थ्रू जो है वो सीड तक भी पहुंच जाती है। अब इस सवाल ये है कि इस ऑक्सीजन का रोल क्या है। ये ऑक्सीजन मेरा बच्चा सीड को हेल्प करती है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए आई होप यू पीपल रिमेंबर फ्रॉम द 9th के जो फूड बनती है ना, जो फूड एक्चुअली ब्रेक डाउन होती है या जो फूड की डाइजेशन का प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। रेस्पिरेशन के थ्रू ही ग्लूकोज को तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर उस एनर्जी को पौधा यूज करता है। तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। सो दिस इज द सेकंड कंडीशन दैट अ प्लांट रिक्वायर्स फॉर इट्स ग्रोथ। अब हमने जो तीसरा अपना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पढ़ना है आज के लेक्चर का, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर भी बहुत जरूरी है प्लांट की जर्मिनेशन के लिए जी, सीड की जर्मिनेशन के लिए। अब टेम्परेचर रिक्वायरमेंट में ना जी थोड़ी बहुत वेरिएशन है। पानी में कोई वेरिएशन नहीं है, हर सीड को पानी चाहिए है। ओके, इसी तरह ऑक्सीजन में कोई वेरिएशन नहीं है, हर सीड को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। बट टेम्परेचर, अब देखिए ये क्योंकि फैक्टर ऐसा है कि 0 डिग्री भी एक टेम्परेचर है, 15 डिग्री भी एक टेम्परेचर है, और 40, 50, 60, 100 डिग्री भी एक टेम्परेचर है। अब यहां पे ये तय करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि किस सीड के लिए कौन सा टेम्परेचर ऑप्टिमम है, या क्या सब सीड्स के लिए एक ही टेम्परेचर होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीड्स के लिए टेम्परेचर वेरी करता है। कोई सीड ऐसे हैं जो 15 डिग्री पे बेहतरीन उगते हैं, कुछ 25 पे, कुछ 30 पे, कुछ 35 पे। सो वी यूजुअली से कि टेम्परेचर रिक्वायरमेंट डिफर्स फॉर डिफरेंट सीड्स। मुख्तलिफ सीड्स के लिए मेरा बच्चा जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है ना वो मुख्तलिफ होती है, वो डिफरेंट होती है। लेकिन हमें कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड तो सेट करना होगा। तो आमतौर पर देखा यह गया है कि जो ज्यादातर सीड होते हैं, ज्यादातर मैं मेजर सीड्स की बात कर रहा हूं, वो आमतौर पर 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है उस पे उगते हैं। यानी दिस टेम्परेचर ऑफ 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस इज बेस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द सीड्स। तो ये फिगर आपको याद करना होगा, ये आपको भूलना नहीं है फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज के लेक्चर में
आई टॉट यू पीपल 5 कंडीशंस, 2 इंटरनल लिविंग एम्ब्रियो, स्टोर्ड फूड, और 3 एक्सटर्नल कंडीशंस, वाटर, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर। ये प्राइमरीली आपकी किताब में लिखी हुई है, बट इसके साथ ही एक बॉक्स के अंदर, साइड बॉक्स के अंदर लाइट का भी जिक्र है कि जो सूरज की रोशनी होती है ना जी, वो भी एक रिक्वायरमेंट है फॉर द सीड जर्मिनेशन। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहां पे ना 2 ग्रुप्स है सीड्स के। कुछ सीड ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर सनलाइट पड़े ज्यादा तो उनकी ग्रोथ होती है, और कुछ सीड ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर सनलाइट पड़ती है ज्यादा तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। सो वी कैन मेक 2 केसेस, 2 टाइप्स सेल्स की, सीड्स की। कुछ सीड्स ऐसे हैं जिनके अंदर लाइट enhances द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, यानी कुछ सीड ऐसे जिनके अंदर जर्मिनेशन का प्रोसेस तेज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है। और कुछ सीड्स बेटा हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके अंदर लाइट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, यानी अगर आप उन सीड्स को लाइट में रखेंगे तो वो ग्रो नहीं करेंगे, वो जर्मिनेट नहीं करेंगे। अब आप पूछ रहे होंगे सर ऐसे सीड कौन से होते हैं। देखिए मैं आपको एक जनरल सी डिफरेंशिएशन बता देता हूं जिसको आप अपने जहन में रख सकते हैं। देखिए जो सीड आप गर्मी के मौसम में लगाते हैं उन सब के अंदर जो लाइट है ना वो जर्मिनेशन को इनहेंस करती है, बढ़ाती है, इंक्रीज करती है। और यूजुअली जो सीड हम सर्दियों में लगाते हैं उनके अंदर सनलाइट जो है जर्मिनेशन के प्रोसेस को स्लो करती है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपका कोई सवाल हो तो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।